फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। हाज़रीन मोहतरम, मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे कबल ज़रूरी है कि हम और आप सब मिलकर अपने आका व मौला मक़सूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सब के आका, दाता, मौला, मलजा, मावा, रूही फिदा हो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दिल लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ले अला व अला आले सय्यदीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपने मुझसे कबल बेहतरीन लबो लहजे को, बेहतरीन
गुलूकार को समात किया। मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा जनाब शुआइब रज़ा वारसी, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, आप लोग महजूज हुए, मसरूर हुए। मेरे बाद में एक और हिंदुस्तान का अज़ीमुश्शान लबो लहजा मारूफ तरीन सनाखा मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रज़ा वासिफ शाह हुदा मोहतरम मोहतशम जनाब एहसान शाकिर साहिब, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उनके कलाम से मात करेंगे। दीगर अहबाब मिंबर, अरबाब मिंबर और आज के इस जलसे के बेहतरीन नकीब, बेहतरीन नाजिम, मद्दाह नकीब अहले सुन्नत, नब्बाज़े कौम मिल्लत हज़रत सिराज ताबानी साहब बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हैं, उम्दा अशार आप सुन रहे हैं उनसे। और जैसे तस्बीह में दाने एक के बाद एक पिरो दिए जाते हैं, वैसे ही ये लफ्ज़ों की तस्बीह पिरोना जानते हैं। अल्लाह ताला इन हमारे उलमा को सलामत रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। चाहता हूँ कि एक मतला ना शरीफ का पढ़कर गुफ्तगू का आगाज करूं और साथ में अगर बात बन सकी तो एक शेर भी। हालांकि जब इतने अच्छे गुलूकार बैठे हों, इतने अच्छे सना खां, इतने अच्छे शुआरा बैठे हों, तो फिर बनता नहीं हम जैसों का पढ़ना। मगर सिराज भाई अगर पीछे से दुआ देने लगे तो फिर पढ़ना ही चाहिए। मतला हाजिर करता हूं, मोहब्बत के साथ सुने, दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे, बेस बंद कर दो और अपने हिसाब से कर लो। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसका ये अकीदा हो कि हुजूर के नाम के सहारे हमारा नाम चलता है, वो शरीक हो जाए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता ही रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि नाम ही मेरे आका का इतना प्यारा है। कौसर संभली ने इस नाम की अजमत को बयान किया 4 मिसरों के अंदर। क्या कहते हैं? देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा।
देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। वो प्यारा नाम है मेरे आका का। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन दुनिया तो चाहती है और मुसलसल कोशिशें भी हो रही हैं कि इस कौम को, मुसलमान को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए, कैदोबंद की सौबतों में डाल दिया जाए। मुसलसल कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, ये कोशिशें कोई आज की नई भी नहीं है, पहले से होती चली आ रही है, हर दौर में हुई। उस दौर को आप देखें जिस दौर में मेरे मुस्तफा, हम सब के आका मौला इमामुल अंबिया मक्का शरीफ के अंदर अपने किरदार और अपने अखलाक का मुजाहिरा फरमा रहे थे। अहले मक्का मेरे आका के किरदार से इस दर्जा मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे झूठे मगर हुजूर को सच्चा कहते थे। अब आप मेरी एक एक बात को अगर सलीके से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ लेके जाएंगे। खुद बहुत बड़े झूठे थे मगर हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। हुजूर ने वो किरदार पेश किया। मेरे हुजूर जो फरमा दें उसको मान लिया करते थे। कहते थे आप कभी झूठ ही नहीं बोलते हो, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, सादिक कोई नहीं, अमीन कोई नहीं। अपनी अमानतें आका के पास रखते थे। या आलम था। मगर अजीजों, एक दिन वो आया जब हुजूर ने 40 साल जिंदगी के गुजारने के बाद में अहले मक्का को जमा किया और हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए और मेरे मुस्तफा ने एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। आका ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने उन लोगों को जो माबूदाने बातिल के सामने, पत्थर के खुदाओं के सामने अपने सर झुकाते थे, उनकी इबादतें करते थे। यह हबीबे खुदा कॉन्फ्रेंस है ना, सुने। उन लोगों को मेरे आका ने फरमाया, सुनो, तुम जो ये इन पत्थर के झूठे खुदाओं को सजदे करते हो और इन्हें अपना माबूद तसव्वुर करते हो, आका ने फरमाया ये तुम्हारे माबूद नहीं, खुदा तो वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, इन पत्थरों को भी पैदा फरमाया है। आका ने फरमाया खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है और वो अकेला वही इबादत का मुस्तहिक है, वही इबादत के लायक है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज अपने सीने की तख्ती पे लिख के लेके जाना।
हम सबके आका व मौला इमामुल अंबिया वाली कायनात ने ऐलान नबूवत फरमा दिया। कहानी एक से शुरू होती है। एक अल्लाह की इबादत का ऐलान किया गया, एक अल्लाह की परस्तिश का ऐलान किया गया। वो अहले मक्का जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे, वो मक्के के काफिर जो मेरे आका की बारगाह में लाकर अपनी अमानतें रखा करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे आप जो भी बात कहें हम मान लेंगे, हम आपकी हर बात मानते हैं, हर बात आपकी दुरुस्त जानते हैं, मगर आज जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, वो है जो नजर नहीं आता, हम इस बात को हरगिज नहीं मानेंगे। आप जिस दीन की बात कर रहे हैं हम हरगिज आपका कलमा नहीं पढ़ेंगे। नाराज हो गए, खफा हो गए, जितने भी थे नाराज हुए, खफा हुए। मगर उसी भीड़ के अंदर से एक बच्चा निकल के आगे आया। बच्चा निकल कर आगे आया और आने के बाद में कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं गवाही दे रहा हूं, आप जो कहते हैं हक कहते हैं, आप जो कहते हैं सच कहते हैं। इस बच्चे ने ऐलान कर दिया, ऐ महबूबे खुदा, ये सब आपकी बात माने न माने, आप पर ईमान लाए न लाए, मगर मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ। आप मुझे अपना कलमा पढ़ाइए। सबसे पहले कलमा एक बच्चे ने आकर आगे बढ़कर पढ़ लिया। ये आगे बढ़कर कलमा पढ़ने वाला कौन था? गौर से सुनो, उस भीड़ से निकलकर कलमा पढ़ने वाला कोई और नहीं, शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली दामादे पैगंबर हजरत अलीयुल मुर्तजा थे। एक ने कलमा पढ़ा, एक की इबादत की बात आई तो एक निकल के आया। कहानी एक से शुरू होती है। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बड़ी अहमियत का हामिल है। एक अल्लाह की इबादत की बात आई, एक अल्लाह को खुदा मानने की बात आई, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने की बात आई। उन सब के दरमियान से एक निकल के आया, और वो जो एक निकल के आया, उस एक ने उन सब के सब को चौंका दिया और कयामत तक की तमाम नस्ल इंसानी को ये पैगाम दे दिया, हक की बात आए तो ये फिक्र न करना कि मैं अकेला पड़ गया। बात अगर सच्चाई की हो, बात अगर ईमानदारी की हो, अगर हक की ताईद करने की बात आ जाए, ये परवाह न करना कि मैं अकेला पड़ गया, ये न देखना कि लोग किस तरफ हैं, बल्कि ये ऐलान कर दिया। मौला अली ने कलमा पढ़कर दुनिया को मिजाज दिया, बात अगर हक की ताईद की आए और तुम अकेले ही हो, तब तुम अकेले ही खड़े हो जाना, सच्चाई के साथ खड़े हो जाना, ईमानदारी की ताईद कर देना, हक बात का ऐलान कर देना और दुनिया को बता देना कि मोमिन की शान यही हुआ करती है, अहले ईमान का मकाम यही हुआ करता है। वो किसी भी मैदान में जाए, किसी भी मौके पर हो, वो परवाह नहीं कर
करता जमाने की, वो अकेला खड़ा हो जाता है। वो बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं करता, वो दुनिया से नहीं घबराता, वो ताकतवर लोगों से डरता नहीं है, बल्कि वो ला इलाहा की सदाएं बुलंद कर देता है। अब मौला अली के मानने वाले लोग तो बहुत हैं, मगर बुज़दिली भी आ गई। न जाने कितने लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कहते हैं कि साहब जरा हालात देखो, हालात बड़े खराब हैं। और ये मौलाना लोग बेचारे कुछ बताने लगे, जज्बा ईमानी बेदार करने की कोशिश करें तो हमारे यहाँ मालदार लोग, सेठ लोग कहते हैं मौलाना तुम अपनी मस्जिद में रहो, तुम्हें क्या मतलब बाहर से। ये कह रहे हैं मौलाना आप क्या जानते हो, आप अपनी मस्जिद संभालो। लेकिन सेठ जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये मस्जिद संभालने वाले जब तक इस कौम के मुस्तकबिल को संभालते रहे, ये कौम दुनिया में कामयाब रही। इन मस्जिद के मुसल्लों पे खड़े होने वालों ने जब तक सियासत में अपना सिक्का जमाए हुए थे, तब तक हालात क्या थे, हर जगह इस्लाम का परचम लहरा रहा था। हजरत उमर जैसा खलीफा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में आका की मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े थे, नमाजें पढ़ा रहे थे, मगर कैसरो किसरा उनके नाम से कांप रहे थे। बड़े बड़े बादशाह उनके नाम सुनकर घबरा रहे थे। वही हजरत उमर खड़े तो मुसल्ले पे थे, मगर उनका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छूट रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुन सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के ईवान लर्ज़ बरंदाम थे। तो पता ये लगा जब तक ये सियासत मस्जिदों के अंदर थी, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा की बात मस्जिदों के मुसल्ले से की जा रही थी और लोग मस्जिद के मुसल्ले पे बैठने वाले की पीछे उसकी इक्तिदा में होते थे, तब तक इस्लाम का परचम बुलंद था, इस्लाम का परचम दुनिया में लहरा रहा था। तब तक हालात ये थे, दुनिया में मुसलमान की पोजीशन ये थी, मुसलमान की अहमियत ये थी कि दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान से आंख मिला सके, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमान को आंख दिखा सके। आप तारीख उठाकर देख लो, तुर्कान तैमूरी ने 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, अलग अलग नामों के साथ में। तुर्कान सफवी ने अफगानिस्तान में हुकूमत की है, एक लंबा अरसा गुजरा है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तुर्कान सल्जोकी का इख्तिदार देखो, तुर्कान उस्मानी का इख्तिदार देखो। 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था, 3 बर्रे आजमों पे इस्लाम का परचम सरबलंद था। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने का मकसद ये है, जब तक ये मस्जिदों में मुसल्लों पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाने वाले, सर झुकाने वाले क़यादत कर रहे थे, तब तक दुनिया में मुसलमान की शान ये थी।